जी पिछले 3.5 साल से मेरी अपनी डिबेट रही इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि उनको किसी भी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मुल्क की बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो ऑब्वियसली वो समझते हैं गवर्नमेंट के वैसे ही मातहत हैं, तो उनको जहाँ जहाँ प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वहाँ वहाँ इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है। इस सपोर्ट का प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे साबिक, उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। उन्होंने नेम कॉलिंग करके उस वक्त भी कहा कि जी फ़ौज जो है वो पीटीआई के मंशूर के साथ खड़ी हुई है। जब हमें इंटरव्यू दिया मीडिया के लोगों को, जब मिले थे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान पहली मरतबा, और उसके ऊपर भी अभी इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने उस वक्त ये बेहतर समझा कि इनकी नई नई गवर्नमेंट है, ये ऑनेस्ट लोग हैं और मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर इनको सपोर्ट किया जाए। इमरान खान साहब ने जो काम बिगाड़े इस्टेब्लिशमेंट ने वो सारे ठीक किए। उन्होंने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बिगाड़े, उन्होंने चाइना के साथ ताल्लुकात को जो है वो ठेस पहुँचाई। जो कुछ भी हुआ ये मैं उसका ऐनी गवाह भी हूँ और शाहिद भी हूँ कि जनरल बाजवा जो है वो जा के उन मामलात को ठीक करते रहे प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट के ऊपर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन मेरी डिबेट ये थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि आपको फिर भी जो है वो इनको सपोर्ट उस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हो ये रहा है कि जो भी इनकी गलतियाँ हैं, तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल गलतियाँ, गवर्नेंस के इश्यूज़, इकोनॉमिक्स की गलतियाँ, ये सारी आपके खाते में आएंगी। ये मीडिया भी आप पे आएगा, इस्टेब्लिशमेंट भी, अपोजिशन भी आप पे आएगी, उस वक्त की अपोजिशन जो आज गवर्नमेंट है। और फिर हुआ यही, क्योंकि मुझे ये पता है कि सियासतदान जो होते हैं, ख्वाह इमरान खान साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, इनका अपना एक ही इंटरेस्ट होता है। मुल्क का इंटरेस्ट तो पता नहीं कहाँ होता है, इनका पहला इंटरेस्ट जो होता है ना, पहला और आखिरी इंटरेस्ट वो होता है वोट। अपनी पावर जो है उसको इंटैक्ट रखना, कुर्सी के साथ चिमटे रहना। कुर्सी की खातिर वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। कुर्सी की खातिर जो है, अगर उनको नज़र आ रहा होगा कि जी हमारा बयानिया इस वक्त इतना पॉपुलर हो रहा है कि मुल्क के इदारों की जो है वो धज्जियाँ उड़ा दो, ख्वाह वो अदलिया का इदारा है या वो फ़ौज का इदारा है, वो उस हद तक चले जाएंगे। उनको नज़र आ रहा है कि अब जैसे इमरान खान साहब की मिसाल है, पथेटिक तरीन गवर्नेंस थी 3.5 साल में, पुअर इकोनॉमिक्स छोड़ के गए हैं वो इस मुल्क के लिए। मतलब बताने के लिए है ही कुछ नहीं कि आपने महंगाई को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, इस मुल्क की इकोनॉमिक विजन को लेकर क्या किया। लेकिन अब उनको एक ऐसा बयाना मिल गया जिससे उनके वो तमाम ऐप जो है, क्योंकि वो नज़र आ रहा है मुबैना तौर पे इमरान खान साहब को, वो ढके जा रहे हैं, छुपे जा रहे हैं, तो ये बयानिया को सूट कर रहा है। हालांकि कतई नज़र इस बात के कि ये बयानिया इस मुल्क के कितना खिलाफ है, ये कौमी सलामती के कितना खिलाफ है। ये फ़ौज जैसे जो हमारा इदारा है जिसकी प्रोटेक्शन में पाकिस्तान का हर शहरी सोता है, उठता है, रहता है, अपनी ज़िंदगी दे देते हैं अफवाज पाकिस्तान, ये उसको कितनी जद पहुँचा रहा है उनका बयानिया इमरान साहब को। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है, वो पॉपुलर हो रहे हैं, उनकी जो पूरे गवर्नेंस है वो पीछे रह रही है। वो ये पॉइंट सामने आ ही नहीं रहा कि उनको पार्लियामेंट ने निकाला है, उनके इत्तेहादी उनको छोड़ कर जैसे ही फ़ौज ने आइन के साथ खड़ी हुई या न्यूट्रल हुई तो उनकी गवर्नमेंट धड़म के गिर। बजाय इसके कि इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया जाए, वो उस चीज़ से भी तवज्जो हटाने के लिए वो उसको साजिश, कोई एविडेंस नहीं अभी तक हमारे सामने आया हो कि ये अपोजिशन बिक गई भी थी। और लेकिन सबसे ख़तरनाक पत्ता जो उन्होंने खेला है कल, और वो मुझे पता है आहिस्ता आहिस्ता इमरान साहब जो हैं वो बयानिए के तो माहिर है, बहुत से लोग उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, चले मैं उसको बयानिया कहता हूँ। स्टेज बाय स्टेज जो है वो अपनी लोगों को जो है वो अब लेके जा रहे हैं अफवाज पाकिस्तान की तरफ। और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि ये आप भूल जाएं कि आप ये कहें कि नहीं जी हम फ़ौज को तो बहुत अच्छी है, लेकिन फ़ौज का जो सरबरा है उसके साथ हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम कभी इस नेगेटिव इस कॉनोटेशन में करेंगे। और ये नवाज शरीफ साहब के लिए भी था, जब उन्होंने स्पीचेस की तो हमने उस वक्त भी कहा था कि आप ये ना समझे कि जी मैं जनरल बाजवा साहब को कॉल आउट कर रहा हूँ, एक अलग कर रहा हूँ, सिंगल आउट। फ़ौज ये तो आप डिवीजन डाल रहे हैं। मतलब फ़ौज जिसकी डिसिप्लिन फोर्स है, जो होती ही अंडर द हाईएस्ट कमांड है, आप कह रहे हैं नहीं फ़ौजी तो बहुत अच्छे हैं, आपके सरबरा के साथ भी मसला है। ये नवाज शरीफ साहब ने भी किया, ये इमरान खान साहब ने भी शुरू कर दिया हुआ है। और कल तो उन्होंने जो है वो हद ही क्रॉस कर दी, और वो मैं आपको दिखाया तो हद क्या क्रॉस की, इसके बाद ISPR का एलामिया आया। लेकिन अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो ये कहा था, इस्टेब्लिशमेंट से कहा था कि ये पॉलिटिशियन किसी के नहीं होते। आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब कोई ये किसी के दोस्त नहीं होते, ये अपनी कुर्सी के दोस्त हैं, ये अपने कुर्सी के यार हैं। जहाँ पे इनको कुर्सी अपनी मजबूत होती नजर आ रही होगी, ये आपकी कब्र बना के उसके ऊपर अपनी कुर्सी रख लेंगे। ये तो अवाम को कुछ नहीं समझते हैं कि तो इनके ये अवाम को मरवा देंगे, ये धरने दे देंगे। मैं तमाम सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। इनको नज़र भी आ रहा होगा कि जी उनको कि जी लोग यहाँ मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, ये मरेंगे। हम तो ऊपर पहाड़ों में, आसमानों में, वलायत में बैठे हुए हैं, मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो अवाम को मरवा देंगे। तो वो ये कब्रों के ऊपर अपनी कुर्सियाँ जमाने वाले लोग हैं। तो इनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी कौम की फ़ौज है,
और आज जब फौज खड़ी हुई है आइन के साथ, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और उसके बाद जो है वो जो शुरू हुआ है, जो जलसों के अंदर जो नारे लग रहे हैं, वो हिंदुस्तान के आप एनालिस्ट को ज़रा सुने, वो कह रहे हैं कि हम अरबों डॉलर भी खर्च कर देते तो पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ हम इस तरह नारे नहीं लगवा सकते थे जो इमरान खान साहब के जलसों में लग गए हैं। और इमरान खान साहब ने कंडेम नहीं किया, वो डिविसिव बात ही करते हैं, डिवीजन्स होती हैं कि फ़ौज बड़ी मजबूत फ़ौज, लेकिन फ़ौज के सरबराह के ऊपर जो है वो उनकी पूरी रिजर्वेशन होती है। तो भाई जब आप फ़ौज के सरबराह में बात कर रहे हैं तो आप पूरी फ़ौज में बात, मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि फ़ौजियों को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके फ़ौज का सरबराह तो जो है वो तो आपके हिसाब से ठीक नहीं है, बाकी फ़ौज ठीक है, तो फिर वो फ़ौजी क्या करें उनके साथ। मतलब दिस इज सच अ नेगेटिव, खतरनाक जो है जिसकी तरफ लेके जा रहे हैं। और अभी 20 लाख लोगों के साथ पता नहीं वो क्या करेंगे, लेकिन कल तो उन्होंने हद ही क्रॉस कर दी। और ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कल क्योंकि हद क्रॉस हो गई। और वो हद क्रॉस किस तरह हुई, कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी कहा कि जब कोई खबर आपके पास लेके आए उसकी तहकीक कर लिया करो, क्योंकि गलती से जो है वो किसी कौम को तुम उसमें ना डाल दो या हलाकत ना हो जाए, फितना ना बर्पा हो जाए। उसका मफहूम ये है कुरान शरीफ की शायद का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे कोई तहकीक नहीं। आगे सुनने वाले जो हैं फॉलोअर्स, वो तो वैसे ही पुजारी हैं, उनकी आँखें ही बंद हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब जो ये अनल हक है, जो ये कहे हक है, जो दूसरे बातिल। इन्होंने कह दिया सब गद्दार तो सब गद्दार, इन्होंने कह दिया फलां बंदा सिराजुद्दौला है, मीर जाफिर है तो वो मीर जाफिर है, फलां बंदा मीर सादिक है तो मीर सादिक है। मतलब आज तो उन्होंने खुद ही कह दिया इमरान खान साहब ने कि ये सियासत नहीं कर रहे, वो जिहाद कर रहे हैं। तो मेरे भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे बड़ा जिहाद जो इस मुल्क में मुझे नज़र आ रहा है ना, वो ये है कि एक ज़ात है हज़रत मोहम्मद सल्लम की, जिसके ऊपर लोगों का, मुसलमानों का अनकंडीशनल ब्लाइंड फेथ है। मतलब किसी ने खुदावंद ताला को नहीं देखा, आम मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, किसी ने कुरान शरीफ को उतरते नहीं देखा। आदम सल्लम के लबों पर ईमान का नाम कुरान है, और वो वाहिद शख्सियत है जिन पे जो मुसलमान होता है, जब होता ही इसी कंडीशन पे है कि उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, उनकी जगह कोई लेने की कोशिश करे क्वार्टर भी, उसके खिलाफ लड़ना जिहाद है। अब वो जो कुछ भी कर रहा हो, क्योंकि बाकी तो कोई ये कहे कि जिहाद है जो मैंने कह दिया वो फतवा है, जो मैंने कह दिया वो अनल हक है, जो मैंने कह दिया वो कुरान का सहीफा है, तो ये तो कोई मानने को तैयार नहीं। इससे बड़ी ज्यादती तो कोई हो ही नहीं सकती इस मुल्क के साथ। लेकिन ये ज्यादती इस मुल्क में होने जा रही है जब आपने सियासत को जिहाद बना दिया है। तो मैं ये समझता हूँ असल जिहाद ये है कि जो पोजीशन है वसल्लम की, वो किसी को लेने ना दी जाए, उसके क्वार्टर भी ना लेने दी जाए, क्योंकि ये सब पॉलिटिशियन है, ये ऑर्डिनरी पीपल हैं। जब तक इनको सूट कर रहा था, आप देखें बाजवा साहब की वो शान में कुलाबे मिलाए जा रहे थे, जब सूट नहीं कर रहा तो गालियां दे रहे। मतलब कुछ ज़र्फ भी होता है यार सियासत में, कोई एविडेंस है आपके पास तो आप हमें बताएं, हम भी मिलकर तनकीद करेंगे, दुश्मन ताजी करेंगे, बल्कि कोर्ट में लेके जाएं। अब जहाँ कोर्ट का मामला आता है, जब वो जज जो आपको सादिर को अमीन डिक्लेयर करें, बिल्कुल ठीक है। जैसे वो जज जो हैं वो ये कहें कि नहीं जनाब ये आपने, आपके डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की है, वहाँ पे आप जूतियाँ पड़वाते हैं जजेस को तस्वीरों के ऊपर, ओवरसीज़ में भी, और नारे लगवाते हैं उनके ऊपर, तो आपका किसी भी एतबार सवाए आपकी अपनी ज़ात के अलावा और इस दुनिया में कोई सच नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई इदारा नहीं है, सिर्फ आप ही आप है। तो पूरे मुल्क को आपके हवाले करके सबको इस मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए। कल जो उन्होंने कहा वो जरा सुन लें। नौजवानों, ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मैं फिर से बता दूं, मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। बंगाल जो मुगलों का सबसे अमीर सूबा था, वो सूबे को मीर जाफर की वजह से अंग्रेजों के गुलामी में गया, और उसी जो सबसे अमीर सूबा था वहां कहत पड़े। बहुत वार्म वेलकम इमरान इस्माइल साहब को, सलीम बुखारी साहब को, और मुझे बताया गया बैरिस्टर मोहसिन राजा साहब जो है वो भी हमें अभी ज्वाइन करेंगे। इमरान इस्माइल साहब, सीधी सीधी कॉन्वर्टेशन जो है आपने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह के ऊपर रखी है, ये जो आपने इस्तिलाह यूज़ की मीर जाफिर की, ये कोई एविडेंस है आपके पास इस चीज़ का, या ये सिर्फ क्योंकि आप नौजवानों को इस वक्त पीटीआई के इंस्पायर कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो जो कह रहे हैं ब्लाइंडली लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। इतने अहम तरीन इदारे के सरबराह की आपने मीर जाफिर की जो मिसाल दी है, इसका कोई एविडेंस है आपके पास? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। शाहिद साहब, ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल गलत चीज़ है ये कहना कि हमने आर्मी चीफ को मीर जाफ़र कहा है। अगर ये बात करनी होती तो इमरान खान साहब नवाज़ शरीफ की तरह 14 बार नाम ले चुके होते। कम से कम नवाज़ शरीफ से तो ज़्यादा दिले रहे हैं इमरान खान साहब बात करने के लिए। हर मीटिंग में, हर जगह इमरान खान साहब, प्राइवेट मीटिंग्स में भी वो ये कहते हैं कि मेरी एग्जिस्टेंस इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी पाकिस्तान की आर्मी इस मुल्क की बका के लिए उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हमें क्या शर्म है नाम लेने में?
हम भी नाम ले देंगे, हम तो वैसे ही किनारे लगे हुए हैं और लग जाएंगे किनारे, क्या होना। तो ये बात ना करें, हमने बिल्कुल कतई हमने अपनी आर्मी का, अपने इदारों का हमने हमेशा लिहाज रखा है, हमने हमेशा इज़्ज़त की है और करेंगे, और यही हमारी टीचिंग्स रही हैं पिछले 25-30 साल से जो मैं खान साहब के साथ एफिलिएटेड हूँ। हमने कभी अप्रिशिएट नहीं किया कि अपोजिशन जब नाम लेती रही, बाजवा साहब का नाम ले लेकिन नवाज शरीफ ने क्या नहीं कहा, मरियम नवाज़ ने क्या नहीं कहा, वो आजकल भी क्या फैज़ साहब को क्या क्या नहीं कह रही हैं, वो ये सब आपके सामने है। डिस्कस वो करें जो हुआ है या जो हो रहा है, आप अजम्पशन पे डिस्कस ना करें। हमने बिल्कुल कतई नहीं कहा, मैं आपको ये वेमेंटली कह रहा हूँ कि खान साहब का ना इशारा उस तरफ था, ना वो ये कहना चाह रहे हैं, और जिस दिन उन्होंने कोई ऐसी बात कहनी होगी तो किसी से ढकी छुपी नहीं होगी। यू नो हिम, ही इज़ अ ब्लंट मैन, वो कह देंगे उसको। इमरान साहब, यानी चांस है कि, क्योंकि देखें इमरान खान साहब जो है ना वो एक चीज़ के तो माहिर हैं कि जो बयानिया उनका है इस वक्त उनके मुकाबले में किसी का बयानिया नहीं है, ये तो मैं एडमिट करता हूँ। पोलिटिकली वो सारी चीज़ें जो उनकी 3.5 साल की गवर्नेंस की थी वो बहुत पीछे रह गई हैं। मतलब अगर उनकी परफॉर्मेंस मैं कह रहा हूँ माइनस में भी होती, तब भी वो जो बयानिया उन्होंने बना दिया गद्दारी का, अमरीकी साजिश का, उसको ग्रेजुअली ऊपर लेके जा रहे हैं। तो खदशा ये है कि अब वो इस स्टेज तक तो आ गए हैं कि उन्होंने बता दिया, पहले वो मीर जाफर, मीर सादिक, शहबाज शरीफ वगैरह कहते रहते, कल उन्होंने बड़े खुलेआम ये कहा कि मीर जाफर जो था वो आर्मी चीफ था सिराजुद्दौला की आर्मी का, और उसने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर साजिश की। तो आप जब इतना मीर जाफर को वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद आप जब ये बात कर रहे हैं, तो अभी भी आप समझते हैं कि इशारा अफवाज पाकिस्तान की तरफ नहीं है। एम आई राइट? कतई नहीं है, मैं बिल्कुल आपसे ये बात कर रहा हूँ, कतई नहीं है। और इमरान खान साहब को आप भी उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूँ। वो उन्होंने जब जिस दिन ये बात करनी होगी या ऐसी कोई चीज़ फील करेंगे तो वो खुल के कहेंगे। सो डोंट टेक इट अदरवाइज कि कोई ऐसी चीज़ है। और जो इकॉनमी की आपने बात की, अपने प्रीएम्प में भी आपने कहा, मैं 2 मिनट आपसे चाहूँगा थोड़ा सा कंपैरेटिव आपको मैं बता दूँ कि 2018 वर्सेस 2022 एक्सपोर्ट्स जो थी 30% इंक्रीज़ की हमने, 24.7 बिलियन थी 18 में, और 22 में जब हमने छोड़ा है तो 32 बिलियन थी। रेमिटेंसेस जो है वो 60% हमने इंक्रीज़ की, 19.6 बिलियन थी 18 में, और हमने 31.3 बिलियन पर छोड़ा। इंपोर्ट्स जो थी वो 28% इंक्रीज़ हुई ड्यू टू कमोडिटी की वजह से। ठीक है। करंट अकाउंट बैलेंस डेफिसिट जो था वो 19.2 बिलियन था, और हमने 15 I don't know if मैं दोबारा आ जाता हूँ आपकी तरफ इमरान साहब, बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया मेरे कि पास ये सारी टैक्स कलेक्शन जो है, असल में मैं आज टैक्स कलेक्शन 3.8 ट्रिलियन थी, 6.1 ट्रिलियन हमने की। आई हैव 14 पॉइंट्स टू रीड आउट। आपके प्रोग्राम में टाइम इतना नहीं होगा, मैं आई कैन सेंड इट टू यू। आपके साथ एक और प्रोग्राम जो ये कहते हैं ना जी पीटीआई की हुकूमत ने, जी इस पे कौन, इसकी वजह ये है कि आज जरा मौजूद इसके ऊपर मिथ है जो ये कहते हैं ना, आप ये समझते हैं मिथ है, चले इकोनॉमी तबाह कर दी, नहीं की, बहुत बेहतर की, इंप्रूव की, पाकिस्तान जहां था उससे बहुत आगे लेके। सर आपका पॉइंट आ गया। मैं इस पे आपसे डिबेट इसलिए नहीं कर रहा कि आज का मौजूद नहीं है, तो मेरी इसमें तैयारी बिल्कुल भी नहीं इकोनॉमिक्स पे, आप जो बोलेंगे वो एक तरफा ही जाएगा, चला भी गया। चले आगे, आपका पॉइंट आ गया। बुखारी साहब, मैं आपको जो अभी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है उनकी एक बात सुनवा देता हूँ जो उन्होंने आज पार्लियामेंट में खड़े होकर कही है, और उसके बाद इमरान इस्माइल साहब की ये बात कहनी कि नहीं ये कॉन्टेशन वहाँ नहीं, उसके बाद ISPR ने फिर इतना बड़ा बयान क्यों दिया कि मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में ना घसीटें और हकीकत के बरखिलाफ हतक अमेश अंगेज़ बयान नहायत नुकसानदेह हैं। ये तमाम चीज़ें इमरान खान साहब के कल के एबटाबाद के जलसे के विदिन एन आवर जो आई रिएक्शन के तौर पर ISPR की तरफ से, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि एक तो प्राइम मिनिस्टर की बात सुन लें, उसके बाद सलीम बुखारी साहब बताएंगे कि इमरान साहब का इशारा किस तरफ था, तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है, और इमरान साहब, इस्माइल साहब जो कह रहे हैं हमारे लिए तो वो भी खैर काबिल एहतराम है, उनकी बात भी। तो ज़रा एनालिसिस करेंगे फिर बुखारी साहब, लेकिन पहले सुन लें जी शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा पार्लियामेंट में। कल जो इमरान नियाजी ने जो बदतरीन गुफ्तगू की है पाकिस्तान के इदारे के बारे में, और सिराजुद्दौला का नाम लेके और मीर जाफर का नाम लेके एक मिसाल जो दी है, इससे ज्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। जो जहर उगला है इदारे के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश है, उस इदारे के खिलाफ एक साजिश है। अगर इसको आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। आप तो लाडले थे, आपको बच्चे की तरह दूध पिलाया इस इदारे ने। इस मुक़्तदर इदारे ने पाकिस्तान की किसी हुकूमत, किसी वज़ीर आज़म को इस तरह सपोर्ट नहीं किया
जिस तरह इमरान खान नियाजी को किया था, अगर 20% या 30% आपको या किसी और को या हमें मिली होती तो हम इस मुल्क को इस तरह जिस तरह जहाज उड़ता है इस तरह ले चलते अल्लाह ताला के फजलो करम से। बुखारी साहब एक दफा फिर दोबारा इमरान साहब की कल की स्पीच सुन लें, फिर आपका तजिया सुनवा दें जरा। नौजवानों, ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मैं फिर से बता दूं, मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। बंगाल जो मुगलों का सबसे अमीर सूबा था, वो सूबे को मीर जाफर की वजह से अंग्रेजों के गुलामी में गया, और उसी जो सबसे अमीर सूबा था वहां कहत पड़े। बुखारी साहब, आपने मुझे बहुत मुश्किल मौजू के ऊपर छेड़ दिया है। अब मुश्किल ये है कि वक्त पता नहीं आप मुझे देंगे कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सम पूरा वक्त है आपके पास। से इसको देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब जो है ना उनका जोग्राफिया ठीक है, ना उनकी तारीख ठीक है। वो कभी तो जर्मनी और जापान का बॉर्डर मिला देते हैं, और अब सिराजुद्दौला जो रियासत बंगाल का हीरो था, उसको उन्होंने मुग़ल दौर से तशबीह दे दी है। मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे करते हैं। इसी तरह कहते हैं पैगंबरों का, यानी मैं तो सोच भी नहीं सकता इस तरह की बात कि वो कहते हैं कि जिस तरह रसूल खुदा का पैगाम लेके जाते थे, इसी तरह आप मेरा पैगाम लेके निकलेंगे। क्या इक्वेशन है, ये भी मेरी समझ से बाहर है। जहाँ तक आर्मी के हवाले से और आर्मी की लीडरशिप के हवाले से उनके बयानात का ताल्लुक़ है, ये पहला बयान नहीं है। ये बयान 27 मार्च से शुरू हुआ है और अब तक तसलसल के साथ चल रहा है। वो किन को मीर जाफ़र और मीर सादिक कह रहे हैं, एक प्राइमरी जमात के बच्चे को उनकी गुफ्तगू सुना दें, वो आपको नाम बता देगा। तो इसके बारे में कोई इबाहम नहीं होना चाहिए, ना ये डिफेंडेबल है ही नहीं। इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते कि उनकी मुराद कोई और है इससे। और दूसरी बात यह कि उसी फ़ौज के सरबराह के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने हमें बताया था कि फ़ौज का सरबराह जो इस तरफ देखता है, 6 लाख फ़ौज उस तरफ देखती है। और पाकिस्तान की रवायत ये रही है कि पाकिस्तान के इस इंस्टीट्यूशन में कभी डिवीज़न नहीं रही। एनीवे, तो मतलब कहने का ये है कि वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है। मैं आपको एक और इसका सबूत देता हूँ। वो कहते हैं कि जब अमेरिका का अहलकार सफ़ीर से कह रहा था कि इमरान को निकालो, तो वज़ीर आज़म तो मैं था, वो किसको कह रहे थे निकालो? दैट अगेन इज़ द आर्मी चीफ दैट ही प्रॉबेबली, नॉट ओनली प्रॉबेबली, सर्टेनली ही मेंट। अब गुजारिश ये है कि या तो आप बयान देना, या दें तो फिर उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो अपनी मर्जी से ना करने। सुनने वाले सारे के सारे बुद्धू नहीं हैं। जो पर्सनैलिटी कल्ट के तौर पे उनको सामने बैठ के सुनते हैं, हमें समझ आ जाता है कि उनकी शायद सोच बोझ सारी जो है वो महदूद कह लीजिए या सलब कर दी गई है कह दीजिए, लेकिन देयर आर पीपल जो सुन के बात को समझने की हिम्मत और जसारत रखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ये कह सकते हैं कि जी मैं तो फ़ौज का नाम नहीं ले रहा। खुली और यही वजह है कि इतना हार्श स्टेटमेंट आया है पहली दफ़ा ISPR की लीडरशिप की तरफ से, क्योंकि 3 मरतबा इससे पहले वो कह चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर कि भाई हमें सियासत में ना घसीटें। और ये वही टर्निंग पॉइंट है जब वो 1 पेज वाला सफ़ा जो है वो फटा है, उसके बाद से तसलसल के साथ ये किरदार कुशी हो रही है। मेरा ख्याल ये है कि जितने भी लोग, इमरान इस्माइल साहब जो हैं हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम और बहुत ढंग के आदमी हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि इमरान खान साहब को वो ये समझाएँ कि ये जो आपका बयानिया है ये तबाह कुन बयानिया है, ये तबाही की तरफ ले जाएगा। आपने देख लिया क्या होना शुरू हुआ है। एक दोस्त के दोस्त ने एक बात कही और उसने उसको गोली मार के मार दिया। कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं? घरों तक पहुंच गई लड़ाई, लेके जा रहे हैं इन नौजवानों की। बुखारी साहब बात ये है कि अगर इमरान खान साहब के फॉलोअर ये सुन रहे हैं, जब इमरान खान साहब ये कहते हैं, देखें एक अभी तो चोरी तक का बयानिया था, अब जब गद्दार जो है उसके अंदर मजहब भी आ जाता है, उसके अंदर नेशनलिज्म भी आ जाता है, उसमें ज़मीन की गद्दारी भी आ जाती है। अब जब आप कह रहे हैं इन सबको गद्दार और आप कह रहे हैं इनका बंदोबस्त करें, ये जितने भी हैं अपोजिशन वाले, तो ये तो फिर इसका मतलब ये कि सियासी लड़ाई तो रही नहीं ना बुखारी साहब, ये तो बन गई गिरबानों तक पहुंच गई। तो ये तो वो लड़ाई पहुंच गई है। जी बुखारी साहब, मैं अभी एक मार्जिन देने के लिए तैयार हूँ कि गालिबन शायद ये इमरान खान साहब की एक्सक्लूसिव अपनी सोच नहीं है। उनके गिर्द जो डब्बूज और शेखूज हैं, ये वो भड़का के उनसे ये सब कुछ कहलवा रहे हैं, जिसके एक एक लफ्ज़ का हिसाब यहाँ देने का रवाज है। माजी में भी मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, और अब भी और आइंदा के लिए भी। जब आप फ़ौज की टॉप लीडरशिप के बारे में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो आपका एक एक लफ्ज़ जो है वो तोला नापा जाता है, और उसके हिसाब से ही फिर
आपके लिए नुस्खा ईजाद होता है। तो मेरे ख्याल से अभी शायद बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, वैसे तो बात बहुत आगे बढ़ गई हुई है। आई थिंक मैं इस प्रोग्राम की वसातत से खान साहब, जो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम, मेरे बहुत दोस्त हैं, 35 साल से मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के, फॉर गॉड सेक आप जो मर्जी कहिए, चोर डाकू लुटेरे ये सब वो थे माजी के लोग, हमने मान लिया कि आप जो कहते हैं ठीक कहते हैं, लेकिन अल्लाह के वास्ते कौमी इदारे जो हैं, जो आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बख्श दीजिए। ना इलेक्शन कमीशन के बारे में ये रवैया इख्तियार कीजिए, ना ये फ़ौज के बारे में इख्तियार कीजिए, ना अदालतों के बारे में इख्तियार कीजिए। रात को अदालत क्यों खुली इसका आपको बहुत एतराज़ है, लेकिन संडे को आपके लोगों की ज़मानतें वहाँ जमानत हुई जी, तब आपने नहीं कहा कि संडे को नहीं, मंडे को ईद की छुट्टी थी जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुला। बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। ये मोहसिन राजा साहब, ऐसे एक बात है कि इमरान इस्माइल साहब से तो मैं पूछ सकता हूँ और बुखारी साहब कि भैया आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं हैरानगी ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने आज जो बयान दिया है, आप लोगों को तो ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले फौज के सरबराह के ऊपर, पेशावर के कोर कमांडर के ऊपर जिस तरह की जंग का आगाज गुजरावाला के जलसे से आप लोगों ने किया, तो आप लोगों ने तो ये स्टेज सेट की है, यानी कि आपने ये आगाज कर दिया पाकिस्तान की मौजूदा सियासत के अंदर कि फौज के सरबराह को जो है इस तरह पोलिटिसाइज किया जाए, उस वक्त की DGI को कंट्रोवर्शियल किया जाए। तो आप लोगों ने तो स्टार्ट किया, आप लोग तो बानी हैं। इमरान खान साहब आपके फॉलोअर हो सकते हैं, बट यू आर द फाउंडर्स ऑफ दिस एंटायर नैरेटिव एंटी फौज पाकिस्तान। देखिए, बुनियादी बात तो कामरान साहब ये है कि हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फौज की मुदाखलत के हवाले से जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर अब फौज मुदाखलत नहीं कर रही सियासत में, और वो सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही, वो सपोर्ट नहीं कर रही, वो टेलीफोन कॉल्स इजलास में हाजिरी लगवाने के लिए नहीं की जा रही, अदम एतमाद के दौरान भी वो टेलीफोन कॉल्स नहीं किए गए, लोगों को इजलास में नहीं भेजा गया, उनकी हाजिरियां नहीं लगवाई गई, और जब से वो न्यूट्रल उन्होंने एक रोल प्ले किया, तो उसके ऊपर तो हमें फौज को अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम अभी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि फौज ऑफ पाकिस्तान की पूरे अमल में बिल्कुल एपॉलिटिकल है। एक आईनी प्रोसेस के मुताबिक हमने अपना जो राइट था, हमने अदम एतमाद जो थी उसको प्रोसीड किया, एक आईनी प्रोसेस के तहत उसको बाहर निकाला। उसके बीच में अगर नंबर गेम में इमरान खान चाहते, और हमने ये भी कोशिश की कि हम इमरान खान के जो मुनहरफ अरकान है, हमने उनका वोट भी जो था वो भी हमने नहीं लिया। हमने अलायंस जो थे इनके साथ हमने बिल्कुल आइन के चार कोनों के बीच में रहते हुए एक अमल को मुकम्मल किया। खान साहब ये चाहते थे कि जिस तरह 2018 का पर्चा इन्होंने नकल मार के पास किया था, तो 2023 का भी पर्चा ये नकल मार के फिर से पास करें। इलेक्शन कवानीन के अंदर तरमीम करना, इलेक्शन वोटिंग मशीन्स को लेकर आना, ई वोटिंग को इंट्रोड्यूस कराना और आइन के खिलाफ जाना, ये सारा प्रोसेस यही था कि 2023 के इलेक्शंस की नकल मारने की तैयारी की जा रही थी। जब हमने उस सारे प्रोसेस को आईनी और कानूनी तरीके से रोक दिया और हमने वजीर आजम को तब्दील करवा लिया, तो अब उनको इस बात पे इतराज है कि फौज मेरी हमायत नहीं कर रही। तो ये कहाँ पे लिखा है, कौन से आइन में लिखा है कि जो फौज है वो सियासत में मुदाखलत करे? उसका कहाँ पे उसका रोल बनता है? अब खान साहब ये चाहते हैं कि वो न्यूट्रल ना रहे, वो खान साहब को सपोर्ट करें। सर बात ये है कि मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि फौज अब मुदाखलत नहीं कर रही और फौज आइन के साथ खड़ी हुई है, लेकिन अभी कल शहबाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ सीनियर जर्नलिस्ट की जो हुई वो टॉक हुई, उसमें हमारे बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं और नुक्ता नज़र के जो मेज़बान हैं अजमल जामी साहब, उन्होंने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा शहबाज शरीफ साहब से। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा ने अपने हालिया जलसे में बज़ाहिर एक सर्विंग कमांडर को, कोर कमांडर को हद तनकीद बनाया है, क्या ये उनकी ज़ाती राय या पार्टी पॉलिसी? तो जामी साहब के सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ साहब यही कहने में मजबूर हो गए, मैं कोट कर देता हूँ जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मरियम लीडर हैं, बेटी हैं, शोला बयानी में बात हो जाती है, सीरियस ना लिया करें। मेरा नहीं ख्याल उनके किसी जुमले का मकसद किसी अफसर पर तनकीद करना हो। तो कहने का मतलब ये कि हर एक के पास तोजी है। बात करने के बाद अब आप अगर पेशावर के कोर कमांडर को भी कॉन्ट्रोवर्शियल करने की कोशिश करेंगे, ये भी गलत है। मतलब अब वो आपको क्या कह रहे हैं, मतलब वो तो DGI भी नहीं रहे, अब तो इमरान खान भी नहीं रहे, तो फिर क्या लॉजिक बनती है? सुनवाएं जी, जो मरियम नवाज साहिबा ने जनरल फैज साहब के मुतालिक बात की, वो भी तो गलत है ना, वो भी तो कंडेमेबल है। सुनवा दें जरा। हम जानते हैं तुम्हारी आंखें और तुम्हारा कान नहीं था, वो तुम्हारे हाथ था जिनसे तुम अपने सियासी मुखालिफिन की गर्दनें दबोचते थे। एक तकर्री क्या हुई, इसकी आंखें भी गईं, इसके कान भी गए, ये गूंगा भी हो गया, अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया। वो आंखें और कान नहीं थे, वो बेसाखियां थी
जिस पर इसकी हुकूमत खड़ी थी, वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ तो धड़ाम से हुकूमत जमीन पे आकर गिर गई। ये भी टोटल काबिल मुजम्मत है। मोहसिन राजा साहब, आप मुजम्मत नहीं करेंगे इसकी? देखिए, जहां तक फैज साहब का सवाल है और शहबाज साहब का आपने बताया, देखिए मैं आपको जहां तक एक राय बनी हुई थी हमारा उस बात पे कि उन्होंने ये किया या उन्होंने ये किया, हम एक सीधी सी बात करते हैं जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं। हम कहते हैं कि आईनी प्रोसेस के मुताबिक एक हमने अमल किया है और उस अमल के बीच में अगर, और ये देखिए ये कुछ वाकयात इस तरह हुए भी। आप मुझे ये बताइए कि आखिरी कानून जो पास किया गया 19 तारीख को इलेक्शन तरामीम का, उसके बाद हमारे पाकिस्तान की सर मुझे एक बात बताएं, जब ये जो आइन जब एक्सटेंशन हुई थी आर्मी चीफ की जो करारदाद थी जिसके अंदर और भी बड़ी चीज़ें तरमीम हुई थी, वो आप तो उसके खिलाफ थे सारे। आपको किसने फोर्स किया था कि आप वहाँ पे जाके खड़े होकर तो वोट दें? मतलब अगर आप इतनी इंडिपेंडेंट पार्टी हैं तो चलें जी, इनके लोग जो थे इत्तेहादी उनको तो आप कह रहे हैं जी फलां ऑफिसर ने जो है वो टेलीफोन कॉल करके कर दिया। आपको किसकी कॉल आई थी? जो आप तो एक्सटेंशन के खिलाफ हैं, नवाज शरीफ साहब देते ही नहीं है। तो सर हमें अपने अपने, मुझे भी और आप सबको गिरबानों में झांकना चाहिए ना कि अपनी सियासत की आग में इदारों को ना जलाएं। राजा साहब, जो जी, एक्सटेंशन का मामला था वो तो कानून का मामला था, लेकिन अगर मुझसे आप असूली बात पूछें जी तो मैं हमारी पार्टी का एक अपनी राय थी और ये फैसला हुकूमत का था कि एक्सटेंशन देनी है और सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सर आपका ये पॉइंट आ गया। मैं ब्रेक का भी बार बार कहा जा रहा है, कोई आप लोग बड़े लेट आए थे, तो मैं ब्रेक के बाद इमरान इस्माइल साहब से सबसे अहम सवाल मैंने पूछना ये है कि ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, जो आप लेके चल रहे हैं वो तो आप लेके चल रहे हैं, पता नहीं उसका एंड कहाँ पे होगा। इमरान इस्माइल साहब जो भी कहें या राजा साहब जो भी कहें, इसका एंड समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो 20 लाख लोग, इनके आधे भी और उससे भी आधे भी पहुंच गए इस्लामाबाद में, तो इमरान साहब करना क्या चाह रहे हैं? वहाँ पे भी अगर सिराजुद्दौला वाली मिसालें देंगे, मीर जाफर वाली, तो फिर अवाम से क्या एक्सपेक्ट करें हम कि वो करेंगे क्या और होगा क्या इस मुल्क के साथ? एक ब्रेक के बाद पूछेंगे जी। इमरान भाई, आपकी ये बात मान लेते हैं कि डायरेक्ट इशारा किसी तरह हुआ, लेकिन बाकी तो सारी ऑपोजिशन और जो इत्तेहादी आपके पास से गए हैं उनको गद्दारी का सर्टिफिकेट लेके आप लोग जा रहे हैं अब 20 मई के बाद इस्लामाबाद में। सर वहाँ पे क्या होना है? मतलब वहाँ पे जोश वलवला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों का, उन्हें क्या कहना है आप लोगों ने, क्या होना है वहाँ पे? कामरान मैं उस तरफ आता हूँ। मैं एक चीज़ के आप चाहता हूँ कि आप रांझा साहब से सवाल का जवाब ले लें कि क्या जो नवाज शरीफ साहब कहते रहे, जो आपने पूछा भी इनसे, बाजवा साहब के बारे में, आर्मी के बारे में, जो आर्मी के अफसरान थे, जनरल थे, उनके बारे में, क्या वो ठीक था उस वक्त जो वो कह रहे थे, या आज जो वो कह रहे हैं वो ठीक है? ये बात ज़रा सा एक खुल के हाँ या ना में बता दें कि उस वक्त जो वो कह रहे थे 14 बार उन्होंने नाम लेके ये बात की। मैं पूछ लेता हूं, तो नाम भी किसी का नहीं लिया गया, 14 बार नाम लिया। उसके इमरान बाद भाई बिल्कुल ठीक है। अब मेरा सवाल मुझे बता दीजिएगा। मैं पूछ के बता दूंगा जी। अब मेरा सवाल प्लीज। अब देखिए, बात यह है कि इस वक्त इमरान खान पूरे मुल्क में सबसे पॉपुलर लीडर है। वो उनकी आवाज़ पे यहाँ पे लोग जमा हो जाते हैं। ये कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं होती जिसके अंदर हम बसों में भर भर के लोगों को वहाँ पहुँचा रहे हैं और वर्कर्स आ रहे हो। आपने सिर्फ स्टेज लगाना है, साउंड ठीक करनी है और खान साहब की एक आवाज़ जानी है कि जी फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह पहुँचना है और लोग पहुँचते हैं। तो ये पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा है। लोग जो हैं वो इस वक्त दो चीज़ों पे नाराज़ हैं। एक कि जो अमेरिका का जो ख़त था जिसके ऊपर सारा ये फसाद खड़ा हुआ, उसमें उसी इमरान भाई मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि आपके लोग नाराज हैं। मैं कह रहा हूँ करेंगे क्या वहाँ जाके? मतलब इतना बड़ा मजमा, उसे कंट्रोल भी नहीं ना करना मुश्किल हो जाता, तो करेंगे क्या वहाँ जाके? किस तरह फोर्स करेंगे हुकूमत को अर्ली इलेक्शन के लिए? बस ये मैं जानना चाह रहा था आपसे। नहीं, कंट्रोल तो हम कर लेंगे। सारी दुनिया में जब ये होता है, जब तो पब्लिक बाहर निकलती है। आज श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये वज़ीर आज़म तो वैसे ही बैसाखियों पर खड़े हैं 13 जमातों के इत्तेहाद के ऊपर। इनकी काबीना में देखें कौन कौन भरे हुए हैं। ये तो वैसे इन्होंने आपस में गुत्थम गुत्था हो जाना नहीं चल सकते। और ये पब्लिक का प्रेशर जो खान साहब अब देने जाएंगे इनको, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये आपको मैं नहीं बता सकता कि खान साहब वहाँ पर क्या करेंगे, आया वो सिट इन का ऐलान करेंगे या वो और कोई ऐलान करेंगे। ये खान साहब ने अपने सीने में रखी है बात कि उन्होंने क्या ऐलान वहाँ पे करने, ऐलानात करने। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा। इमरान भाई आप लोग तवील सिट इन के लिए भी तैयार हैं? क्योंकि हम जानते हैं इससे पहले इमरान साहब और तारिक कादरी साहब, दो बड़ी पार्टियां मजमे के हिसाब से वहां पहुंचे थे। 126 दिन 122 दिन में भी आप हुकूमत नहीं हिला सके थे। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि एक तो क्या मजमा उससे बहुत ज़्यादा बड़ा होगा,
और दूसरा क्या कि आप इसके लिए भी रेडी हैं कि एक 100 दिन से भी ऊपर चला, जब तक हुकूमत मानेगी नहीं हम नहीं मानेंगे, हम पीछे नहीं आएंगे, ऐसे ही है अर्ली इलेक्शन? देखिए, ये तो अभी पॉलिसी खान साहब ने डिवाइस करनी है, लेकिन कैपेबिलिटी पीटीआई में है कि वो ये काम कर सकती है, और इसी से ये डरे हुए हैं और डर इनको लगा हुआ है, और वो खान साहब का शौक भी है डरा के रखने का, तो उन्होंने इनको डरा के भी रखा हुआ है। देखें शाहिद भाई, ये मैं आपको फिर आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त पूरी पब्लिक इमरान खान के साथ है। ये तो बेचारे बाहर रोड पे नहीं निकल पाते हैं, सिंपल से कहीं जाना इनका मुश्किल हो जाता है। ये तो बाकी चीज़ें तो छोड़ें, ये खुद पब्लिक में नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन सर ये जो आपका जुमला है ना कि वो ये पब्लिक जो हमें चैलेंज करते थे, देखिए आपका जो ये जो आप कह रहे हैं, जो हमें चैलेंज करते थे ना कि जी इलेक्शन करा लें, ये हमें चैलेंज करते थे कि इलेक्शन करा लें, अगर तुम बुज़दिल हो, तुम फलाने हो, आओ ना कराओ इलेक्शन। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, कौन बुज़दिल ये और जो आप कौन ये जो कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं कि ये पब्लिक में निकल नहीं सकते, और ऑब्वियसली आप सबको कह रहे हैं जो इनके इत्तेहादी भी हैं, जो पहले आपके साथ थे, और ये खुद भी जो है जो अब गवर्नमेंट के अंदर है, तो सर आपको लगता नहीं ये तो बड़ी एक बड़ी टेंशन वाली, एक बड़ी लड़ाई मार कुटाई वाली सियासत है, जिसके अंदर इमरान साहब खुद भी कह रहे हैं, ये नहीं कि पब्लिक खुद ब खुद आमादा हो गई है। इमरान साहब हर जलसे में कहते हैं इनका बंदोबस्त करें, इनको निकलने ना दें, इनको आवाज़ें लगाएं, इनको रिश्ते ना दें, इनका नाश्ता पानी बंद कर दें। तो आपको लगता नहीं सर सियासत का मुकाबला आपका इलेक्शन में होना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने चार्ज अनगाइडेड, अब आप तो वहाँ नहीं होंगे गाइड करने के लिए अपने वर्कर्स को कि यार इस बंदे को आवाज़ लगानी है सिर्फ, या मारना भी है। तो ये तो सर बड़ी गिरावट आ रही है सियासत में, बड़ी नफरत आ रही है इस तरह इमरान भाई की, जो कि जी वो पूरी सियासत में नफरत और गिरावट तो शाहिद साहब, सियासत में नफरत और गिरावट तो यहाँ से शुरू हो गई थी जिस दिन 22 बंदे सिटिंग गवर्नमेंट के उठा के सिंध हाउस में जिनकी ट्रेडिंग हो रही थी। सियासत में गिरावट तो उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन इन्होंने ख़रीदारी शुरू की लोगों की। आपको नज़र आ रहा था, आपका ख्याल है सारे लोगों के ज़मीर जागना शुरू हो गए अचानक से, एकदम से एक ऐसी हवा चली कि लोगों की आंखें खुलना शुरू हो गई। वो इंडियन मूवीज़ में देखा करते थे कि भगवान ने आंखें खोल दी अचानक उनकी, तो ये सारे बस ठीक हो गए अचानक से। तो ये काम तो नफरत का आमेज तो काम इन्होंने शुरू किया है। कौन से नंबर्स इनके पास है मुझे बताएं, ये सारे मिल भी जाएं तो उनके पास नंबर्स आज भी पूरे नहीं है। 2 वोटों पे पॉइंट आ गया सर आपका, बिल्कुल आ गया। बुखारी साहब को लूंगा। बुखारी साहब, ये जो ऑब्वियसली गुफ्तगू इमरान साहब की वो वही है जो इमरान खान साहब की भी है। आपके नज़दीक ये जो मई का महीना है और वहाँ पे जब लोग जाएंगे और ऐलान कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, क्या किस तरह देख रहे हैं बुखारी साहब, मुल्क को किस तरह जाते हुए देख रहे हैं? रियलिस्टिकली स्पीकिंग, पहली बात तो ये है कि ये 20 लाख की तादाद बताई जा रही है, या तो मेरे ख्याल से हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को 20 लाख लोगों का पता नहीं है कि वो कितने होते हैं, या शायद ये मुआवजा होने जा रहा है, ये तो हम देखेंगे जब ये नौबत आएगी। लेकिन ये जिस ऑब्जेक्टिव को लेके, जिस बयानिए को लेके जा रहे हैं, उसमें खैरियत की तवक्को कहीं नहीं है। इसलिए फ़ौज के साथ लड़ाई है और ज़बरदस्त लड़ाई है। ये कहना जितना मर्ज़ी कहते रहें ये कि जनाब फ़ौज हमारा हदफ नहीं है, फ़ौज बिल्कुल इनका हदफ है और बहुत खौफनाक तरीके से हदफ है। इतना ओपनली ये हदफ इससे पहले कभी नहीं बना है जितना आज बना दिया गया है, और आगे वर्स्ट हो रहा है। पैमरा की तरफ से नोटिस भी आ गए हैं, आप तक भी ये बात पहुंच गई होगी। कल प्रेस रिलीज जो आई है वो भी, उसकी ज़बान बहुत वाज़ेह है और उसके अंदर छुपी हुई वार्निंग भी बहुत वाज़ेह है। इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब भी बता चुके हैं, उन्होंने ये तो ज़रूर कहा कि हम किसी गंदी या गलीज़ वीडियो को नहीं चलाएंगे। बुखारी साहब मुझे क्विकली एक बात बताएं, एक छोड़े मुझे बताएं कि क्या इतना प्रेशर ये डाल के इलेक्शन अर्ली करवा नहीं सकते? तो अर्ली इलेक्शन में तो क्या वजह है? या आप समझते हैं कि नहीं गवर्नमेंट अड़ी रहेगी इस बात पे? मेरा ख्याल है आपने जो हवाला दिया मैं उसको डबल कर देता हूँ। आपको याद होगा इससे पहले तारुल कादरी और आसिफ अली जरदारी साहब भी इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़े थे, आपको पता है उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। जरदारी साहब के खिलाफ गए थे, खान साहब 126 दिन बैठे रहे। ठीक जी, और फिर उसके बाद 126 दिन तक इमरान साहब खुद। ठीक है, बुखारी साहब मेरे साथ ही रहिएगा प्लीज क्विकली। रांझा साहब, ये जो 20 लाख लोग वहां आएंगे उनमें से मैं कहता हूँ 2 लाख, बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं 20 लाख लोग तो खैर मुश्किल ही होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आ नहीं सकते, लेकिन खैर साहब से मेरे सवाल का जवाब मैं सर अब 1 मिनट वही पूछूंगा। राजा साहब पहले क्विकली ये बताएं कि अगर ये लाखों लोग वहां लेके पहुंच गए और वो कह रहे हैं आपको मजबूर कर देंगे, जैसे श्रीलंका में हुआ, फिर तो आप अर्ली इलेक्शन करवाएं तो पहले ही कराना है यार, जरूर इनको भी आप तपस्या में डालना है गर्मी में तहरीक इंसाफ वालों। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं तो इनको किसी ना किसी एक चीज पे एग्री करना पड़ेगा। इलेक्शन के जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उसके ऊपर एक इत्तेफाक राय चाहिए। जो इन्होंने इलेक्शन कवानीन में तरामीम की थी उसके बीच में जब ये गवर्नमेंट में थे तो इन्होंने। सर मेरा सवाल कुछ और है रांझा भाई, टाइम कम है। मेरा सवाल ये कि ये जब इतना बड़ा प्रेशर आप पे होगा तो फिर तो आपको फौरी तौर पे इस्तीफा दे के इलेक्शन की तरफ जाना नहीं पड़ेगा, या आप ये प्रेशर सह लेंगे लाखों लोगों का? देखिए
मेरी बात सुने, पहली तो बात यह है कि अगर ये कानून से या आइन से या जो उसके आगे तजावुज करेंगे तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पहली बात यह है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। सर वो क्या अगर कानूनी कार्रवाई होगी? लाखों का मजमा होगा, उनको आप ना गोली मार सकते हैं ना अरेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप रेड जोन के बीच में दाखिल कर सकते हैं तो आपको फिर कानून तो अपनी हरकत में आएगा ना, उसमें तो और यार कानून आपके दौर में कभी हरकत में नहीं आया। जब ये गए थे लास्ट टाइम 122 दिन, तो आपने क्या किया था? ये प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंच गए थे। अब की दफा ज्यादा चार्जेस को सीरियसली लें। लेकिन अहम तरीन सवाल जो इमरान इस्माइल साहब से मैंने पूछना है ब्रेक के बाद आके, कि भाई अगर इलेक्शन अर्ली हो भी जाए, इमरान साहब ना अदलिया को मानते हैं ना इलेक्शन कमीशन को मानते हैं। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, डरते डरते कह रहा हूं, अगर ये इलेक्शन हार गए तो इन्होंने तो फिर नहीं मानना है, तो फिर शुरू हो जाएंगे सड़कों के ऊपर। तो इसकी कौन गारंटी देगा कि इलेक्शन कौन फेयर करवाया? किसको, इमरान खान साहब को किस पे एतमाद होगा जो फेयर इलेक्शन मान लेंगे और रिजल्ट भी मान लेंगे एक ब्रेक के बाद? भाई सोना जितना भी खरा क्यों ना हो, वो कसौटी नहीं हो सकता। ये मैसेज है तमाम लोगों के लिए जो अपने आप को इस वक्त पता नहीं क्या समझ बैठे हैं। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।